हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट एड का टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन ही है फ़र्स्ट एड का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है फ़र्स्ट एड। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। फ़र्स्ट एड क्या होती है? कुछ तो आपको आइडिया भी होगा कि हम फ़र्स्ट एड कब देते हैं, क्या होती है। ठीक है, कुछ मैं बता देती हूँ। फर्स्ट एड इज़ इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस। ठीक है, फर्स्ट एड मतलब एक इमीडिएट मतलब तुरंत दिया जाने वाला, और टेम्परेरी केयर मतलब कि कुछ टाइम के लिए केयर दी जाने वाली। किसको? विक्टिम को। किसी का भी मान लो एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई सडनली कोई इलनेस आ गई है, तो उसको जो हम मतलब इमीडिएटली मतलब एट द स्पॉट हम जो भी केयर प्रोवाइड कराएंगे वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, इट्स पर्पस इज़ टू प्रिजर्व लाइफ। इसका मेनली पर्पस क्या होता है? प्रिजर्व करना, मतलब कि जो भी विक्टिम है उसकी लाइफ को सेव करना, असिस्ट करना रिकवरी को। ठीक है, उसको मतलब ठीक होने में थोड़ा हेल्प करना, प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ द कंडीशन, मतलब ज़्यादा दिक्कत ना आए उस कंडीशन को प्रिवेंट करवाना, ताकि कोई फर्दर इंजरी वगैरह ना हो जब तक अनटिल द सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू द हॉस्पिटल और टू द कैजुअलिटीज़ होम। मतलब जब तक कि कोई डॉक्टर ना आ जाए या फिर मतलब हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाया ना जाए, तब तक जो भी हम केयर प्रोवाइड करके चलते हैं पेशेंट को, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, कैजुअलिटी वैसे मतलब विक्टिम को भी बोलते हैं एक्सीडेंट के, या फिर मतलब कोई पेशेंट है उसको भी बोलते हैं, और हॉस्पिटल में जो कैजुअलिटी होते हैं उसको एमरजेंसी रूम को भी कैजुअलिटी बोल के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउ दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे हम इनको अचीव कर सकते हैं, हम कैसे मतलब किसी को भी बचा सकते हैं। रैपिड बट काम अप्रोच, हमने जल्दी से एक्शन लेना है बट मतलब कि थोड़ा दिमाग को शांत रख के। ठीक है, क्विक असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड कैजुअलिटी, क्विकली असेस करेंगे कि कैसे हुई है वो चीज़, वो घटना कैसे हुई है। ठीक है, और कैजुअलिटी की कंडीशन कैसी है। ठीक है, वहाँ का एरिया देखेंगे पहले कि भाई एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या मतलब ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई। ठीक है, अ करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ द इंसिडेंट्स एंड द कैजुअलिटीज़ हिस्ट्री सिम्टम साइन सिम्टम देखेंगे कि जो भी एक्सीडेंट का विक्टिम है वो मतलब ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आई है। साइन सिम्टम क्या शो कर रहे हैं, कोई मतलब शो कर रहे हैं कोई डेंजरस साइन सिम्टम तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, और इमीडिएट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनी कंडीशन डायग्नोज्ड, मतलब कि जल्दी से जल्दी हम कोई भी मतलब जितना हमने डायग्नोज किया है उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करेंगे। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जैसे कि कोई ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है पेशेंट के, तो हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई कुछ भी मान लो कोई कपड़ा है तो वो बांध देंगे, या फिर वहाँ पे मतलब प्रेशर अप्लाई करके रखेंगे जिससे कि ब्लीडिंग थोड़ी स्टॉप हो जाए। ठीक है, देन आ जाता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द कैजुअलिटी अकॉर्डिंग टू द इंजरी और कंडीशन, मतलब कि प्रॉपरली हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। कैसी हमने कंडीशन देखी है उस हिसाब से, इंजरी कैसी है, अगर माइनर है तो मतलब वहीं पे ट्रीट करके मतलब भेज सकते हैं घर पे अगर ठीक ठाक है। तो अगर ज़्यादा इंजरी है, जैसे कि हेड इंजरी है, वो हमें विजिबल नहीं होती, सिर में मतलब क्लोट वगैरह जम जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मतलब हॉस्पिटल में रेफ़र करना ही पड़ेगा, ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना अराइज हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं फ़र्स्ट एड के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, द बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई टू ऑल इंजरीज इलनेस रिगार्डलेस ऑफ सीवियरिटी। ठीक है, सभी पे बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाई करेंगे, ना कि ये सीवियरिटी देखेंगे कि हाँ ज़्यादा सीवियर है तभी अप्लाई करेंगे, ये नहीं करना। इट इज़ फर्स्ट एडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट क्विकली कामली एंड करेक्टली इन ऑर्डर टू, मतलब कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो भी वहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि जिसको अगर कुछ भी पता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, अगर किसी को पता है भाई सीपीआर कैसे देते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे क्विकली जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देगा कामली, मतलब थोड़ा दिमाग शांत रख के, पैनिक नहीं होना।
ठीक है, करेक्टली इन ऑर्डर टू, किस लिए, जो विक्टिम है, पर्सन है, उसकी लाइफ सेव हो सके। प्रिवेंट डिट्रियोरेशन, मतलब कि कोई फर्दर इंजरी वगैरह ना हो आगे, मतलब जितनी है वहीं तक सीमित रहे, कोई आगे कोई दिक्कत ना आए। प्रमोट रिकवरी, मतलब जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करे। ठीक है, देन आ जाते हैं गोल्डन रूल्स, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मतलब कि सबसे पहले ज़रूरी है वो चीज़ें पहले करनी है हमने, विदाउट फर्स्ट और पैनिक, बिना पैनिक हुए। ठीक है, जैसे कि गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ़ ब्रीदिंग हैज़ स्टॉप्ड, अगर मतलब उसको सांस आना बंद हो गया तो सबसे पहले आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। ठीक है, हर एक सेकंड काउंट करेंगे। स्टॉप एनी ब्लीडिंग, अगर कोई आपको विजिबल ब्लीडिंग दिख रही है तो सबसे पहले उसको स्टॉप करेंगे, जैसे कि कोई भी कपड़ा बांध दिया या फिर मतलब वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, इंटरनल ब्लीडिंग तो दिखेगी नहीं। ठीक है, गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर शॉक, शॉक ट्रीट करेंगे। ठीक है, कोई भी मान लो, ताकि शॉक हो ना जाए, अगर हो गया तो उसको ट्रीट करेंगे। शॉक, इनको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो पेशेंट के लेग्स हैं उसको थोड़ा अप कर देंगे ताकि ब्रेन के पास प्रॉपर सप्लाई जाए ब्लड की। ठीक है, मूविंग द कैजुअलिटी एज लिटिल एज, जितना हो सके उतना कम मूव करवाएंगे कैजुअलिटी को। ठीक है, और उसको हैंडल करेंगे जेंटली, मतलब बिल्कुल आराम आराम से उसको हैंडल करेंगे। डू नॉट अटैम्प्ट टू मच अटैम्प्ट नहीं करना, मतलब कि जैसे कि जितनी हमें नीड है उतना ही उसको मूव करवाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा हम मूवमेंट करवाएंगे हो सकता है उसके कहीं इंजरी है तो फ्रैक्चर वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पेशेंट है उसका मान लो पैर काम नहीं कर रहे, अगर हम मतलब उसको किसी और पोजीशन पे मूव करवाएंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा इंजरी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फ्रैक्चर ज़्यादा हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम मतलब अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, वर्सनिंग से प्रिवेंट करवाएंगे कंडीशन को। ठीक है, रीअश्योर द कैजुअलिटी को रीअश्योर करेंगे अगर कॉन्शियस है कि हाँ कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, इतनी ज़्यादा नहीं लगी है। ठीक है, एनजाइटी को कम करेंगे उसकी। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड एज फ्रेश एयर इज़ असेंशियल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी होने देना है, क्योंकि वहाँ पे अगर मतलब पेशेंट को सांस लेने में सफोकेशन हो रही है, सांस लेने में वैसे ही दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में हम मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, उनको दूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेश एयर भी ज़रूरी होती है। डू नॉट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरली, मतलब जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम मतलब जो पेशेंट है उसके क्लोथ्स रिमूव नहीं करेंगे। जैसे कि उसको सफोकेशन हो रही है तो हम मतलब उसके शर्ट का पहला बटन खोल सकते हैं ताकि उसको सांस लेने में थोड़ी ईजी हो। ठीक है, अरेंज फॉर रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी टू द डॉक्टर, बाद में मतलब कोई एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे, या फिर मतलब किसी के पास गाड़ी है तो उसको पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट एड का। ठीक है, आता है, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।